श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार होती है, एक पौष मास में होती है और एक श्रावण मास में होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान संबंधी समस्याओं से निवारण प्राप्त होता है। देखिए, अपने हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से व्रती को सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और उसके साथ ही भगवान के श्री चरणों में भी प्रीति प्राप्त होती है, भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और वैसे तो एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके साथ ही वर्ष की जितनी भी एकादशियां होती हैं वह अपना अलग महत्व रखती हैं। हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। हर एक एकादशी का व्रत करने से आपको अलग अलग पुण्यों की प्राप्ति भी होती है। तो इसी तरह सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है। तो इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान संबंधी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उससे आपको निवारण प्राप्त होता है और उसके साथ ही आपके संतान की सुरक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए भी आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत पारण किस प्रकार से करेंगे, व्रत यदि आप कर रहे हैं तो आपको कौन से नियमों का पालन करना है, पूजन विधि क्या है और उसके साथ ही अपनी विशेष मंगल कामना को पूरा करने के लिए आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन कौन से विशेष कार्य करने हैं। तो पुत्रदा एकादशी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होगा और यह व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को सुबह 10:27 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 16 अगस्त की सुबह 9:39 पर। तो उदय तिथि का मान रखते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत यदि आप रख रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले के जो नियम होते हैं वह 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि को आपको किसी भी तरह का जैसे चावल का सेवन नहीं करना है, बैंगन या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है और इसके साथ ही सूर्यास्त के पहले ही आपको भोजन कर लेना है। सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और भूमि शयन किया जाता है 10वीं की रात्रि से ही। उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा उत्तम होता है स्नान करना एकादशी वाले दिन। तो हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, सूर्योदय से पहले आप जरूर स्नान कर लें। स्नान वाले जल में आप कोई भी पवित्र वस्तु जरूर डालें, गंगा जल डालें या आप तिल डालकर स्नान कर लें या आंवला का चूर्ण पाउडर या आंवला के सूखे टुकड़े कुछ भी हो तो वह डाल के आप स्नान कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन है तो आंवले का सेवन जरूर करें, उससे माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो स्नान करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में भगवान नारायण की स्थापना करेंगे। एक चौकी पे कपड़ा बिछा लीजिए पीला और उस पे लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना कीजिए। अपने आसन को शुद्ध कीजिए और सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प जिस भी आप कामना को करके यदि आप संकल्प करके व्रत करते हैं तो वह जल्दी फलीभूत होता है, उसका फल आपको ज़्यादा जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि संकल्प करने से आप जो कहते हैं कि भगवान के पास वो डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है संकल्प। तो संकल्प हर एक व्रत में जरूरी होता है। संकल्प कीजिए और उसके बाद पूजा कीजिए। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल का श्री विग्रह रखकर पूजा कीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप पहले से ला सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन है, इससे शुभ दिन और क्या होगा। और यदि आप श्री विग्रह नहीं ला पा रहे हैं तो आप फोटो लड्डू गोपाल की फोटो रख लीजिए, भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप की फोटो रखकर और फिर आप उस पूजा कीजिए। भगवान नारायण और लड्डू गोपाल और
यदि आप संतान सुख के लिए कर रहे हैं तो पति पत्नी यदि दोनों मिलकर पूजा करते हैं तो और भी उत्तम रहेगा। तो उसके बाद आप पूजा कीजिए भगवान की विधिवत, भगवान का स्नान कराइए, हो सके तो पंचामृत स्नान कराइए, नहीं तो सिर्फ दूध से स्नान कराइए, दूध से नहीं तो शुद्ध जल गंगा जल से भगवान को स्नान कराइए। भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी आप पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें, पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और केले का और पीली मिठाई का ही भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से भोग इत्यादि लगा के धूप दीप कीजिए, आरती कीजिए। एकादशी व्रत का महात्म जरूर सुनिए। एकादशी व्रत महात्म सुनने से ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो इसलिए एकादशी व्रत महात्म सुनिए और उसके बाद फिर आप गोपाल जो संतान का मंत्र होता है, संतान गोपाल मंत्र होता है, उसका जाप कीजिए। और हो सके तो इसी दिन से आप अनुष्ठान उठा लीजिए। यदि आप संतान सुख के लिए यह व्रत कर रहे हैं तो अनुष्ठान उठा लीजिए कि आप 1 माला या 3 माला 5 माला जैसा आपके पास समय हो उस प्रकार से आप 1 माला इस मंत्र का जाप रोज कीजिए। बहुत जल्द नारायण भगवान आप पे कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना कीजिए, आरती कीजिए और उसके बाद आप अपना व्रत प्रारंभ कीजिए। यदि आप जल फल पे रह रहे हैं तो जल फल पे कीजिए। जिस प्रकार से आप अपने शरीर की सामर्थ्य को देखते हुए आप व्रत कीजिए। और उसके बाद शाम के समय भी आप थोड़ी सूक्ष्म पंचोपचार विधि से भगवान की पूजा अर्चना करें, आरती करें और अखंड दीपदान जरूर करें। अखंड दीपदान करें, रात्रि जागरण करें और इस प्रकार से आप अपनी एकादशी पूरी कीजिए। और उसके बाद द्वादशी वाले दिन आपको व्रत पारण करना है। द्वादशी तिथि वाले दिन आपको व्रत पारण करने का नियम इस प्रकार से है कि आपको सुबह स्नान इत्यादि करना है भगवान की, फिर से आपको पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करनी है। पूजा करने के बाद आप हो सके तो एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं, नहीं तो कच्चा सीधा ही आप निकाल दीजिए। और अगर आप सीधा भी नहीं निकाल सकते हैं तो कुछ दक्षिणा निकाल कर रख दीजिए और उसके बाद आप व्रत का पारण कीजिए। व्रत पारण का समय क्या है वह भी हम जान लेते हैं। व्रत पारण करने का सुबह 5:51 से 8:05 पर आपको पारण कर लेना है। तो पारण का विशेष ध्यान रखिएगा, पारण सही समय पर ही करना चाहिए। पारण करने की विधि है कि आप अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, थोड़े से चावल के दाने रखिए, तुलसी का दल रखिए थोड़ा छोटा और फिर उसे जल के साथ में निगल जाइए। इस प्रकार से व्रत पारण किया जाता है। और यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो आप फिर चावल का प्रयोग ना करें, सिर्फ जल और तुलसी दल का प्रयोग करें। और नहीं तो चावल से ही व्रत का पारण करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार एकादशी वाले दिन कहते हैं कि समस्त पाप चावल में छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन द्वादशी वाले दिन जितने भी कहते पुण्य होते हैं वह चावल में समाविष्ट होते हैं। तो इसलिए द्वादशी वाले दिन चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप व्रत का पारण कीजिए और अपनी एकादशी पूर्ण कीजिए। अब वह विशेष कार्य है जो आप पुत्रदा एकादशी वाले दिन जरूर आपको करने हैं। तो वह इस प्रकार से हैं, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं तो आपको यह 4 कार्य विशेष रूप से करने हैं। सबसे पहला भगवान नारायण के साथ में आपको लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद दूसरा, भगवान को पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना है। भगवान की भोग, चंदन, पुष्प इत्यादि पीले रंग का आपको प्रयोग करना है। और उसके बाद है आपको उस दिन गोपाल संतान मंत्र जो होता है उसका प्रयोग करना है। संतान गोपाल मंत्र होता है जो ये, तो इसका आपको मंत्रों का जाप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। तो यह जो विशेष कार्य हैं तो वह आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन जरूर करने हैं। अखंड दीप दान भी एकादशी वाले दिन करना बहुत ही पुण्यमयी माना जाता है। तो यदि आपकी विशेष मंगल कामना आपको पूरी करनी है तो पुत्रदा एकादशी वाले दिन आप रात्रि जागरण करें, अखंड दीप दान करें,
भगवान विष्णु इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित मेरा वीडियो इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में श्री सीताराम या ओम नमो नारायण ज़रूर लिखा कीजिए। कमेंट से ही पता चलता है कि किसने मेरा वीडियो देखा है, तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए। लाइक और कमेंट करने से ही हमारा भी मनोबल बढ़ता है, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।